हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट यात्रा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एंड ऑब्वियसली उसके बारे में हमारे साथ जानकारी शेयर करेंगे हमारे एक्सपर्ट अमर जी। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई डू ट्रेडर्स लूज मनी इन द मार्केट। आई एम श्योर इसके बारे में जानकारी आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सो चलिए लेट्स वेलकम अमर जी। Thank you, Rukmini, and welcome our viewers to this another episode of Market Yatra. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम आगे बढ़े उससे पहले एज यूजुअल मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट एपिसोड्स मिस ना करें। मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि ये सारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको मार्केट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ और रिकमेंडेशंस चाहिए देन एंजल वन चैनल को फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड। So Amar sir, before we deep dive into why do traders lose money in the market, अगर आप हमें ये बताएं कि what are the common mistakes that traders do जिसकी वजह से they lose money? Sure, Rukmini, markets को इस तरह से देखना जरूरी है कि there will be winners, there will be losers in the market, but to become a winner, you have to do things differently. So traders जो है they lose money in the markets for various reasons because you have to understand that trading involves risk and losses. They are an inherent part of the trading process, but still the why can be divided into four parts. और मैं उनमें जो फर्स्ट पार्ट है उसको पहले समझाता हूँ। तो सबसे पहले जो है लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड एजुकेशन। तो मेनी ट्रेडर्स दे एंटर द मार्केट without sound understanding of the financial instruments, market dynamics, market fundamentals, trading strategies. So inadequate जो knowledge है, that can lead to poor decision making and losses. तो होता क्या है, markets इतनी dynamic हैं कि यदि if you are not spending time learning and enhancing your skill set, you will be left behind. तो काफी traders के पास कोई trading plan रहती नहीं है. So trading without a well-defined plan with entry and exit, risk tolerance, and position sizing, these can lead to inconsistent trading results in losses. तो होता क्या है कि जब कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, रिस्क एपेटाइट की समझ नहीं है, पोजीशन साइजिंग की समझ नहीं है, तो दे ऑल क्यूमुलेटिवली लीड टू लॉसेस. जो ट्रेडर्स ये समझ जाते हैं और इन पे वो काम करते हैं, दे आर इवेंचुअली द विनर्स इन द मार्केट. इसके अलावा जो लैक ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मार्केट्स आर डायनेमिक. तो आप कोई स्ट्रेटजी से ट्रेड कर रहे हैं मार्केट्स में, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो स्ट्रेटजी विल वर्क ऑल द टाइम, एवरी टाइम, थ्रू आउट द ईयर, एवरी ईयर, because markets are dynamic. The factors which are driving the markets are changing, the market conditions are changing, so you will have to learn to adapt yourself to the market conditions, otherwise you will end up losing money in the market. That's very rightly said, Amar sir, and very honestly, ये मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में भी फेस किया है। तो सर, इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं क्या जो ट्रेडिंग लॉसेस को ड्राइव करते हैं? तो साइकोलॉजी डेफिनेटली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल और ट्रेडिंग रिलेटेड है. इसमें दो तीन बातें और जो इम्पोर्टेंट है वो है ओवर ट्रेडिंग. कि ओवर ट्रेडिंग का क्या मतलब हुआ कि आप बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रेड कर रहे हैं, विदाउट एनी स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहे हैं, यू आर ट्रेडिंग इमोशनली, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग टू डू बिकॉज दैट विल लीड टू हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दैट विल लीड टू इंक्रीज एक्सपोजर एंड द पोटेंशियल ऑफ लॉसेस विल इंक्रीज. तो आपको अपनी पोजीशन साइज करना बहुत जरूरी है. मतलब कितना बड़ा पोजीशन ले सकते हैं विद रिगार्ड टू योर कैपिटल. रिस्क कैपिटल जो है आपका नॉट मोर देन 2 to 3% होना चाहिए आपके टोटल कैपिटल का ऑन एनी पर्टिकुलर ट्रेड. इसके अलावा इसे ही रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट या स्टॉप लॉस मैनेजमेंट भी कहते हैं कि यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो यू विल हैव टू डिफाइन योर रिस्क कि आप कितना रिस्क लेंगे उस पोजीशन में. क्योंकि यदि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करने की स्ट्रेटजी आपने डेवलप कर ली, यदि आप अपने लॉस को मिनिमाइज करने का जो तरीका है वो आपने सीख लिया और आप उसे रेगुलरली इंप्लीमेंट करने लगते हैं, देन यू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द लूजर्स, देन यू आर इन द विनर्स कैटेगरी. बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि काफी ट्रेडर्स जो हैं दे आर टेकिंग मोर रिस्क, दे आर टेकिंग अननेसेसरी रिस्क, दे डोंट हैव एन एज इन द मार्केट, देन आल्सो दे आर ट्रेडिंग, so they are risking a significant chunk of their capital.
तो इन सब से बचना बहुत ज़रूरी है इफ यू वांट टू इमर्ज अ विनर इन द मार्केट। सर ये तो आई थिंक बहुत सारे लोग करते भी हैं लाइक हाउ यू सेड ओवर ट्रेडिंग और इमोशनल ट्रेडिंग आई एम श्योर अ लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स कैन रिलेट टू दिस सो सर इनसे बचने के लिए मतलब हमें क्या करना चाहिए तो इन बातों के अलावा देयर आर अदर फैक्टर्स जिस पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ मार्केट्स में क्या होता है कभी-कभी सडन वोलेटिलिटी आ जाती है, कोई मेजर अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फ्लो आ गया, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन की कुछ खबर आ गई। तो मार्केट्स में यू विल फाइंड दैट द मार्केट इज़ नॉट बिहेविंग एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन। इसके अलावा यू हैव इनएडिक्वेट कैपिटल इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न कि बहुत ट्रेडर्स जो हैं दे स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल कैपिटल, तो उसमें क्या है दे कैन नॉट प्रैक्टिस प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, तो देन द प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ देम मेकिंग मनी रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक डिसेंट कैपिटल से जब आप शुरू करते हैं तो यू हैव सम रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस, सम स्टॉप लॉस मैनेजमेंट इन प्लेस, जो आपको हेल्प करता है मार्केट में सरवाइव करने के लिए, एंड देन यू कैन थ्राइव इन द मार्केट। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवॉइड द हर्ड मेंटालिटी, जिसे भेड़ चाल कहते हैं कि दुनिया में बाकी जैसे ट्रेडर्स कर रहे हैं आप भी वैसा कर रहे हैं, दैट्स नेवर अ गुड आइडिया। सो ये जो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे कहते हैं, उससे बचना बहुत जरूरी है बिकॉज कोई और कुछ कर रहा है तो उसके पीछे देयर वुड बी सम रीजन, बट जस्ट बिकॉज दी समवन एल्स इज डूइंग समथिंग यू डोंट हैव टू डू दैट। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है, जो काफी ट्रेडर्स इस कारण से या इन कारणों से भी दे इनकर लॉसेस बिकॉज यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी, एनी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ कमिंग इनटू द मार्केट। तो इसीलिए प्रॉपर माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी होता है, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू फॉलो स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, व्हेन यू हैव मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, एंड व्हेन यू हैव अ डिसेंट कैपिटल। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर्ड मेंटालिटी से बचना ज़रूरी है, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचना ज़रूरी है कि दुनिया जो कर रही है मुझे भी वो करना है। ये भी काफ़ी कारण रहते हैं जिससे ट्रेडर्स जो हैं दे इनकर लॉसेस। और इसके अलावा you have to have your risk management principles in place, which will help you survive and thrive in the market. That was very helpful, Amar sir. So my final question, any other parting thoughts that you would like to share with our viewers? हाँ, इन सब के अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि you have to the trader has to get into self evaluation mode, क्योंकि जब आप अपने ट्रेड्स को इवैल्यूएट करते हैं, खुद को इवैल्यूएट करते हैं, देन यू अंडरस्टैंड वेयर आर द मिस्टेक्स व्हिच यू आर मेकिंग। क्योंकि जब तक ट्रेडर्स जो है वो इमोशनल डिसीजंस लेते रहेंगे बेस्ड ऑन इमोशंस सच एज फियर, ग्रीड, इम्पेशंस, ओवर कॉन्फिडेंस, सो इससे क्या होगा, दिस विल क्लाउड द जजमेंट एंड लीड टू इम्पल्सिव डिसीजंस। और इमोशनल जो ट्रेडिंग है जनरली रिजल्ट्स इन लॉसेस। सो ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो है लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ पेशेंस, दे आर बोथ वेरी डेडली इन ट्रेडिंग बिकॉज मार्केट्स जो है दैट वांट्स यू टू बी इनडिसिप्लिन्ड सो दैट यू कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स, बट इफ यू आर डिसिप्लिन्ड then you will act only when it is required, otherwise you will stay quiet. Also trading requires waiting for the right opportunities, तो जब आप राइट अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार करते हैं दैट मींस यू हैव एन एज इन द मार्केट। तो इन बातों का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो होप दिस हेल्प्स रुक्मिणी। थैंक यू सो मच अमर सर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। ये कुछ फैक्टर्स जैसे आपने कही, जैसे यू नो इमोशनल ट्रेडिंग एंड ग्रीड, फियर, इन सब की वजह से मेनी टाइम्स भी इनकर लॉसेस, ये एक ऐसा सिचुएशन है जो बहुत ही कॉमन है एंड हमारे व्यूअर्स भी फेस करते हैं। एंड आपने हमारे साथ इसका जो सोल्यूशन है लाइक व्हाट वी कैन डू, ये भी आपने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। Thank you, Rukmini, and best of luck to our viewers. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई एम श्योर आज का एपिसोड आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडेज एपिसोड और टुडेज टॉपिक, और कुछ भी आपको जानना हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.